हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम लोग बात करेंगे करियर काउंसलिंग के ऊपर और मैं इकरा कोचिंग इंस्टीट्यूट एंड करियर काउंसलिंग सेंटर से बोल रहा हूँ। तो आज आप लोगों को मैं ये बताऊँगा, क्योंकि अभी मेरे पास काफ़ी मैसेजेस आए, काफ़ी बच्चों का ये डाउट है कि वो 10th का एग्ज़ाम दे चुके हैं और उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्या करेंगे। तो आज हम बिल्कुल गहराई के साथ बात करेंगे कि क्या चीज़ आपके पास ऑप्शन है, क्या आप कर सकते हैं, क्या क्या आप लोगों को करना है। तो ये सारी चीज़ों को हम गहराई से बात करेंगे, ये सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ चीज़ों को बता देते हैं आप लोगों को कि आप लोग कोई भी चीज़ का चयन करें, कोई भी स्ट्रीम को चुने, तो उससे पहले आप लोगों को क्या चीज़ की ध्यान रखनी है। तो हमारे पास बेसिकली कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ सवाल हैं, उनके जवाब हम देंगे। तो सबसे पहले हमें कोई भी चीज़ को चयन करने से पहले हमें जानना ये है, पहला जो पॉइंट है, फर्स्ट वी हैव टू नो योर इंटरेस्ट। यानी कि आप कोई भी चीज़ को चुनने से पहले आप अपनी अभिरुचि को देखें कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। ये ना कि आप अपने घर वालों की बातों में आके मम्मी ये कह रही लेने के लिए, पापा ये कह रहे, नहीं। आपको पहले आपको अपने इंटरेस्ट को जानना है, क्योंकि पूरी साल 2 साल जो पढ़ाई करनी है आपको करनी, तो आप अपने हिसाब से वो चीज़ों का चयन करें। दूसरा चीज़ है फाइंड योर स्ट्रेंथ। आपको क्या करना है, दूसरी चीज़ है फाइंड योर स्ट्रेंथ। यानी कि आपको ये देखना है कि आपकी किस सब्जेक्ट के ऊपर पकड़ है और कौन से सब्जेक्ट में आप बेहतर कर सकते हो, कौन से सब्जेक्ट आप अच्छे कर सकते हो, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है। आपसे अच्छा वो कोई दूसरे नहीं बता सकते, आपको अपने बारे में अच्छे से पता है। और आपको ये चीज़ जानना है, क्योंकि देखो, आपको अगर आपकी इंटरेस्ट पता होंगे, आपके स्ट्रेंथ पता होंगे, तो आप उस चीज़ पे बेहतर काम कर पाओगे जो सब्जेक्ट आप लोगे। थर्ड पॉइंट हमें ये जानना है, अंडरस्टैंड स्ट्रीम इन डेप्थ। यानी कि जो हम सब्जेक्ट का चयन कर रहे हैं, उस सब्जेक्ट के बारे में हमें गहराई में जाकर के पता करना है, समझना है, जानना है। क्योंकि हम किसी भी सब्जेक्ट का चयन कर रहे हैं तो अल्टीमेटली ये गोल होता है कि हम लाइफ में सक्सेस हो। तो हम अगर किसी भी सब्जेक्ट का चयन कर रहे हैं, तो अगर हमें पता ही नहीं कि वो सब्जेक्ट लेने के बाद अल्टीमेटली आगे क्या होने वाला है, तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाले हमारे। तो हम क्या करेंगे, कोई सब्जेक्ट का चयन करेंगे, उसके बारे में डेप्थ में जा कर के पता करेंगे, ताकि हमें पता चले कि फ्यूचर में वो सब्जेक्ट का आगे कुछ स्कोप है भी या नहीं है। तो ये थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट जो है हमारे पास, वो है कॉन्टैक्ट काउंसलर। यानी कि हमें कांटेक्ट करने हैं काउंसलर से। काउंसलर वही होते हैं जिनको सारे सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज होते हैं, वो काफ़ी हर एक फील्ड में उनके पास नॉलेज होता है, वो एक्सपर्ट होते हैं सब्जेक्ट के। उनसे आप बातें करें कि हमारी ये चीज़ों में इंटरेस्ट है, मैं ये करना चाहता हूँ, तो उस हिसाब से वो आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है। एंड लास्ट जो पॉइंट है उस पर हम बात करेंगे, वो हमारा है फाइनेंशियल बजट चेक। इसके बारे में आपको समझना है, फाइनेंशियल बजट चेक। अब देखो इसका मतलब क्या है, ये पॉइंट को मैंने लास्ट में क्यों लिया वो भी समझना है, और ये होता क्या है। हम कोई भी सब्जेक्ट को चयन कर रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं। सपोज दैट कि मैं तय किया कि 10th के बाद मैं मेडिकल करूंगा, नीट की तैयारी करूंगा या इंजीनियरिंग करेंगे, उसके लिए मैं जेईई मेंस का तैयारी करूंगा। तो उसके लिए कोचिंगें करनी पड़ती हैं और भी सारे एक्सपेंडिचर हैं। तो हमें अपने फाइनेंशियल बजट को भी देखना है कि हमारे फाइनेंशियल हालात क्या, हमारे परिवार की क्या स्थिति है, क्या स्थिति, हमारे घर में पैसा उतने हैं या नहीं। तो हम क्या करेंगे, लेकिन ये कोई बड़ी मुद्दा नहीं है। अभी के टाइम में बच्चों को अगर पैसा नहीं है तो बैंक से भी लोन ले सकते हैं, अगर मेधावी स्टूडेंट है तो उन्हें स्कॉलरशिप, वजीफा भी मिल जाता है। तो ये कोई बड़ी मुद्दा नहीं है, इसीलिए मैं इसे लास्ट में लिखी। लेकिन इसे भी हमें मद्देनजर रखते हुए चीज़ों को तैयार करना है। तो ये सारे मेन की पॉइंट्स था जो आपको ध्यान रखना है। इसके बारे में अब हम बताएंगे कि आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो। तो देखो, हमें ये बताना, अब जो मुद्दे की बात है वो चीज़,
अब कह रहे हैं कि विच स्ट्रीम टू सेलेक्ट आफ्टर 10th, हमें कौन से स्ट्रीम, कौन से सांकाई को चुनने हैं, कौन से रास्ते में हमें जाना है, वो चीज़ों को ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हमारे पास ये चीज़ होता है कि 10th के बाद बेसिकली हमारे पास 3 स्ट्रीम होते हैं। स्ट्रीम आफ्टर 10th के बाद हमारे पास 3 स्ट्रीम होती हैं। अब तीनों स्ट्रीम पे हम गहराई में जाके बात करेंगे कि कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए, कौन सी स्ट्रीम किन्हें नहीं लेना चाहिए, कौन सी स्ट्रीम में हम क्या पढ़ेंगे, क्या जानेंगे, क्या समझेंगे। तो हमारे पास 3 स्ट्रीम है। फर्स्ट वन इज साइंस, सेकेंड वन इज कॉमर्स एंड थर्ड वन इज आर्ट्स, और जिसे हम ह्यूमैनिटी भी कहते हैं। अब देखो बेसिकली ये चीज़ों पे हम गहराई में बात करेंगे, क्योंकि मेन आपको यही जानना है कि आपको चयन किस चीज़ की करनी है। तो साइंस में 2 पार्ट होते हैं, 2 स्कोप होते हैं, जिसमें आप जो चीज़ लोगे वो आपकी डिसाइड करेंगे कि आप क्या करना चाहते हो। जैसे इसमें क्या चीज़ है वो ध्यान से समझना। वन इज PCM एंड अनदर वन इज PCB। अब देखो PCM यहाँ पे जो ये कोड है, PCM का मतलब P फॉर फिजिक्स, C फॉर केमिस्ट्री, M फॉर मैथमेटिक्स। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये जो लोग लेंगे वो क्या चीज करेंगे, जिन्हें इंजीनियरिंग करनी है। बेसिकली जेईई मेंस की तैयारी करनी है, वो ये फील्ड का चयन करेंगे। PCB का मतलब क्या है, P फॉर फिजिक्स, P स्टैंड्स फॉर फिजिक्स, C फॉर केमिस्ट्री एंड B फॉर बायोलॉजी। ये वो बच्चे चयन करेंगे जिनको नीट की तैयारी करनी है एंड मेडिकल एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है, और इसके बाद वो B फार्मा कर सकते हैं, D फार्मा कर सकते हैं, रेडियोलॉजिस्ट की चीज़ें कर सकते हैं, और भी अन्य ऑप्शन इनके पास है, मैं ये बता दिया। अब जो कॉमर्स लेंगे वो क्या करेंगे, कॉमर्स वाले बच्चे जो होंगे वो भी एक बेस्ड स्ट्रीम है, जिनको बिजनेस के बारे में जानना है, जिनको फाइनेंशियल स्टडीज करने हैं। तो कॉमर्स कौन से बच्चे लेंगे, जैसे हु आर इंटरेस्टेड इन बिजनेस, और जिनको फाइनेंशियल स्टडीज करने हैं। तो ये देखो कॉमर्स पढ़ने के बाद भी काफ़ी अच्छे ऑप्शन है, जैसे आप बैंकिंग में जा सकते हो, आप MBA कर सकते हो, आप CA की तैयारी कर सकते हो, जिसे हम चार्टर्ड अकाउंटेंट कहते हैं। हर एक कंपनी की चार्टर्ड अकाउंटेंट CA होते हैं, जो सारे फाइल को मैनेज करते हैं कि कितने टैक्स गए, कहाँ क्या होना है, कैसे डील करनी कंपनी को। तो ये सारे ऑप्शन आपके पास होते हैं। एंड लास्ट वन इज आर्ट्स। ये जो है लास्ट है लेकिन लिस्ट नहीं, लास्ट बट नॉट लिस्ट। ये जो है बहुत ही खास चीज़ होता है, ये आपको एक्सप्लोर करने का ऑप्शन यहाँ देती है। एक्सप्लोर करने का मतलब नई नई चीज़ों को सीखने का, नई नई चीज़ों की खोज करने का। तो लास्ट बट नॉट लिस्ट ये है एक्सप्लोर क्रिएटिविटी। ये जो आर्ट्स है ये क्या है, एक्सप्लोर क्रिएटिविटी। एक्सप्लोर करने का मतलब होता है कि आपको नई नई चीज़ें ग्रहण करने का, सीखने का। क्रिएटिविटी का मतलब होता है नई चीज़ों की खोज करने का, आपको ये जगह देता है। और आर्ट्स से आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। तो इसमें क्या क्या हमें पढ़नी होती है बेसिकली आर्ट्स में, तो बेसिकली आप ये ध्यान रखो कि आपको यहाँ पे जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सोसाइटी, ये सारी चीजें पढ़नी होती है। अब आर्ट्स पढ़ के आप क्या कर सकते हो, यू हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शन। आप जब आर्ट्स पढ़ दोगे तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, जैसे आप UPSC की तैयारी कर सकते हो, SSC की तैयारी कर सकते हो, बैंकिंग की कर सकते हो, आप टीचिंग प्रोफेशन में जा सकते हो। देयर इज लॉट्स ऑफ स्कोप यू हैव, आप जब आर्ट्स कर लोगे
तो ये था आप लोगों के पास, ये 3 ऑप्शन बेसिकली होते हैं। इसके अलावा भी कुछ है जिसके बारे में बता देता हूँ आप लोगों को। उसको मैं कहता हूँ वोकेशनल कोर्स। क्या कहते हैं हम उसको? वोकेशनल कोर्स। वोकेशनल कोर्स। अब देखो, जिन बच्चों को 10th के बाद साइंस लेना था, कॉमर्स लेना था, आर्ट्स लेना था, वो ले लिए। अब जिनको ये तीनों में कुछ भी नहीं लेना था, उनके पास भी ऑप्शन खत्म नहीं हुआ, उनके पास भी ऑप्शन है। वो क्या है? वोकेशनल कोर्स है। वोकेशनल कोर्स एक्चुअली होता क्या है उसके बारे में बता देता हूँ। ये जो होता है प्रोफेशनल शॉर्ट टर्म कोर्स होता है। क्या होता है ये? प्रोफेशनल शॉर्ट टर्म कोर्स होता है। अब ये वोकेशनल जो है कोर्स, ये प्रोफेशनल होता है। प्रोफेशनल का मतलब कि ये आप अगर कर लोगे, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दैट कोर्स यू विल गेट अ बेटर जॉब, बट सैलरी इज नॉट दैट मच हाई। मतलब कि आप जब ये कोर्स कंप्लीट करते हो 10th के बाद, यानी कि 3 साल के होते हैं, कोई ITI करता है, कोई डिप्लोमा करता है, कोई पॉलीटेक्निक करता है, तो इसके बाद तुरंत उन्हें जॉब मिल जाता है। लेकिन उसके जो सैलरी होते हैं वो हाई नहीं होते, यही 12-15 हज़ार के आसपास होते हैं। लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें उन्हें वो करने के दौरान सीखने को मिलता है। फिर वो चाहे तो BTech कर सकते हैं, MTech कर सकते हैं, और वो अपने करियर को और ऊंचाई तक लेके जा सकते हैं। तो ये वोकेशनल कोर्स में क्या क्या है? जैसे ITI है, डिप्लोमा है, पॉलीटेक्निक है, नर्सिंग है, एक्सेट्रा। तो ये सारे कोर्स जो होते हैं ये वोकेशनल कोर्स के अंदर आते हैं, और ये करने के बाद उन्हें तुरंत जॉब मिल जाता है, भले ही सैलरी कम हो, लेकिन इन्हें काफ़ी एक्सपीरियंसेस होते हैं। और इन्हें क्या होता है कि फैमिली वालों पे डिपेंडेंसी कम हो जाती है, ये फैमिली के ऊपर ज़्यादा बोझ के जैसा नहीं होते। ये अपना तुरंत पढ़ाई कंप्लीट करते हैं, अपना जॉब लेते हैं, और देन अपने करियर में अगर इन्हें कुछ करना है तो फिर वो आगे पैरेलल करते हुए चलते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट योर करियर ऑप्शन आफ्टर क्लास 10th। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो कन्फ्यूज़न था, मेरे पास जो मैसेजेस आए थे, हम काफ़ी लोगों का जवाब देने की कोशिश किए। अगर आप लोगों को ये चीज़, हमारा ये मुहिम अच्छा लगा तो आप लोग बताना कि ये कैसा रहा हमारा मुहिम। और ये जो हम बता रहे हैं इसके लिए आप लोगों को अगर अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करें, और कमेंट करें कि और किस टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो चाहिए। थैंक यू सो मच।